नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत। आप और हम जब सो रहे थे तो अमेरिका में जो स्टॉक मार्केट है वो ट्रेड कर रहे थे। उस समय कुछ ऐसा हुआ जो अब तक नहीं हुआ था। हुआ क्या कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो गिरते गिरते $0 पे आए, मतलब कि $0 पर बैरल। उससे भी नीचे गिरते हुए नेगेटिव जोन में चले गए। मतलब कि अब आपको अगर क्रूड ऑयल खरीदना है तो आपको पैसे देने नहीं होंगे, आपको पैसे मिलेंगे। समझ रहे हो? तो क्रूड ऑयल का दाम जब नेगेटिव हुआ तो पूरे मार्केट में हाहाकार मचा। यूएस का इम्पैक्ट पड़ा हमारे सेंसेक्स पे, हमारा जो निफ्टी है उस पर, और हमारा स्टॉक मार्केट आज 3% से ज़्यादा जो है वो गिरा। हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि क्या कारण थे कि हमारे क्रूड ऑयल के प्राइस इतने ज़्यादा गिरे कि ये नेगेटिव जोन में आ गए। और नेगेटिव क्रूड ऑयल प्राइस का मतलब क्या होता है, हमारे लिए क्या फ़ायदा है, क्या भारत को फ़ायदा है, नुकसान है, सब बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे विस्तार से। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हम लाए हैं आपके लिए साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए बेहतरीन कोर्सेज। जिन लोगों ने अकेडमी सब्सक्राइब कर रखा है वो उन दोनों कोर्सेज को एनरोल कर लीजिए। साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट इकोलॉजी दोनों में हम लोग जो करंट अफेयर हैं उनको कवर करेंगे, जो हमारा पर्सन स्टैटिक का है, जो न्यूज़ में आए हैं हम लोग उन्हें भी कवर करेंगे। तो पूरा प्रीलिम्स का आपका टॉपिक कवर हो जाएगा साइंस एंड टेक का। अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो आप SN लाइव कूपन कोड यूज़ करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी फ़ी है, आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% का अगर आप इस SN लाइव कूपन कोड को इस्तेमाल करेंगे तो। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है @सुमंत ADSUMANT। यहाँ पर जाइएगा, यहाँ पर मेरे सारे वीडियोस, मेरे सारे PDF आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या कारण है, आखिर क्या हुआ। जो WTI है इसका नाम काफ़ी ज़्यादा आया है। WTI क्या होता है? ये है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ये एक अमेरिका का बेंचमार्क है क्रूड ऑयल का। मतलब ये दुनिया के जो बेस्ट क्रूड ऑयल होते हैं इनका दाम इसको रिप्रेजेंट करता है। ये गिर करके आ गया $40.32 पर बैरल, ये नेगेटिव में। इसका मतलब ये है कि अब सेलर पे करेगा बायर को, बेचने वाला खरीदने वाले को पे करेगा, भाई तू ये मेरा जो तेल है उसको ले ले और इसको यहाँ से ले जाओ। आखिर ये हुआ क्या, कैसे हुआ ये काम, आखिर ये ज़ीरो के नीचे गया कैसे? कई सारे कारण हैं, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कारण ये है कि एक हमारे यहाँ होता है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये कार्टेल की तरह काम करता है। इसको लीड करता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है। ये दुनिया की टोटल डिमांड का 10% अकेला एक्सपोर्ट करता है। समझ रहे बात? तो क्या चाहेगा सऊदी अरेबिया की जो पूरी इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल पे। जो भी क्रूड ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो चाहते हैं कि क्रूड ऑयल का दाम स्टेबल बना रहे या फिर वो हाई पे बना रहे ताकि इनको मुनाफा काफ़ी ज़्यादा हो। मगर केवल ये अकेले तो एक्सपोर्ट करता नहीं है, काफ़ी सारे और कंट्री हैं। USA भी 2018 में ऑयल एक्सपोर्ट करने लग गया। तेल चुराने वाला कंट्री खुद एक्सपोर्ट करने लग गया। तो यहाँ पर करते क्या है कि ये डिमांड सप्लाई का खेल करते हैं। मान लो कि दुनिया के बाज़ारों में अगर तेल की डिमांड कम हो रही है तो तेल का प्राइस स्टेबल बनाने के लिए ये लोग सप्लाई कट कर देते हैं, ओपेक वाले। अब हुआ क्या कि कई सारे कारक जो हैं एक साथ काम करने लग गए। ओपेक का मेंबर नहीं है रशिया। रशिया और ओपेक साथ में हाल फिलहाल में काम कर रहे थे और जो रशिया था वो मान नहीं रहा था। जैसे कि ओपेक ने कहा कि तुम जो ऑयल का सप्लाई है कट करो, मगर यूएस ने लगा दिया है सैंक्शन। यूएस ने ईरान पर, रशिया पर लगाया हुआ है सैंक्शन। तो अगर ईरान ऑयल का सप्लाई कट करेगा तो कमाएगा कैसे? समझ रहे हो? तो रशिया ने दाम कट नहीं किया। हुआ क्या, जो सऊदी अरेबिया है इसके जो एलाइज हैं वो लोग भी प्राइस अंडर कट करने लग गए। अंडर कट करने का मतलब ये है, एक कंट्री ने बोला कि मैं तुम्हें दूंगा $60 पर बैरल, दूसरे ने बोला तुमको 60 में दे रहा है क्या, मैं तुमको 55 में दूंगा, ये बोला नहीं मैं 50 में दूंगा। इस तरह से पर बैरल क्रूड ऑयल का दाम कट होने लग गया। ठीक है, एक कारण तो ये था। दूसरा कारण ये है कि कोविड-19 का हमला हुआ, स्ट्राइक हुआ। पहले चाइना में लॉकडाउन हुआ। चाइना वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, पता है आपको, बहुत बड़ी इकोनॉमी है।
चाइना में लॉकडाउन हुआ, उसके बाद जो यूरोप के मार्केट हैं वहाँ लॉकडाउन शुरू हुआ, यूके, फ्रांस, जर्मनी सभी जगह पे। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो गाड़ियाँ चलनी बंद हो गई, ट्रेन, प्लेन सब चलना बंद हो गया। यूएसए में लॉकडाउन हुआ, वहाँ पर सब चीज़ बंद हो गई। तो जो सप्लाई है अचानक से गिरना शुरू हो गया। अब जब सप्लाई अचानक से गिरना शुरू हो गया तो जो प्रोड्यूसर थे, जो तेल उत्पादन कर रहे थे, वो तेल अब रखे कहाँ? समस्या ये है। अब आप कहेंगे सर अगर तेल रख नहीं पा रहे तो प्रोडक्शन कट कर दो, प्रोडक्शन बंद कर दो। प्रोडक्शन बंद करके उसको दोबारा शुरू करना काफ़ी महंगा होता है, उसमें पैसे खर्च होते हैं। तो जो प्रोड्यूसर ने सोचा कि अगर मैं प्रोडक्शन बंद करके शुरू करूंगा तो मुझे खर्चा आएगा 100 रुपया। अगर मैं प्रोडक्शन जारी रखूं और जो मेरे पास सप्लाई पड़ा हुआ है उसको अगर मैं निकाल दूं तो मुझे लॉस होगा 60 रुपए का। मतलब कि 100 का लॉस होता है उधर, 60 का लॉस हो रहा है इधर। मतलब कि मुझे सप्लाई निकालने में फ़ायदा है, प्रोडक्शन बंद करने में फ़ायदा तो है नहीं, मुझे लॉस ज़्यादा है उसमें, है ना। तो इन्होंने अपना जो सप्लाई है उसे निकालना शुरू किया। अब जो खरीदने वाले हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला कि यार तुम्हारा तेल हम ले लेंगे तो हम करेंगे क्या? उस तेल को हम रखेंगे कहाँ? समस्या हो गई यहाँ पे। अगर आपका हम तेल का डिलीवरी ले लेते हैं तो गाड़ी तो चल नहीं रही है, उसको हम बेच पाएंगे नहीं। मेरे पास सारा जो स्टोरेज कैपेसिटी था ख़त्म हो चुका है। हम लोग रखते थे शिप्स में, रखते थे जो हमारे ट्रेन्स होते हैं उसके बोगियों में रखा करते थे, जो हमारा स्टॉक होता था वहाँ रखा करते थे, सब भरा हुआ है। तो जो खरीदार हैं उनके पास लेने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई जगह नहीं है। जो बेचने वाला है वो तेल अपने यहाँ से भगाने के लिए बहुत बेताब है। हुआ क्या? बेचने वाला बेचना चाहता है, खरीदने वाला खरीदना नहीं चाहता, ज़बरदस्ती बेच रहा है वो। तो अचानक से प्राइस क्रैश करना शुरू हुआ और तेल का प्राइस $0 से गिर करके -40.3 का जो आंकड़ा है वो पहुंच गया। समझ रहे बात? तो यहाँ पे ये जो मिसमैच हुई इस कारण से आपको ये जो प्राइस है वो उसका क्रैश देखने को मिला। अब बात यह है कि इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा है उन कंट्रीज़ को जो ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि इंडिया वगैरह। इंडिया का फ़ायदा यह है कि हम बनाना चाहते हैं क्रूड ऑयल का रिजर्व, ताकि जो एनर्जी सिक्योरिटी है ना उसको सिक्योर कर सके। मतलब कि हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको अचीव कर सके, किसी दूसरी कंट्री पर हम लोग डिपेंडेंट ना रहें। मान लो कि कभी युद्ध छिड़ता है अमेरिका और ईरान के बीच में, तो जो तेल का सप्लाई रुकेगा हमारे पास, तेल का सप्लाई रुकने के बाद हमारा इकोनॉमी प्रभावित ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि हम क्रूड ऑयल का एक जो रिजर्व है अपने भारत में बनाए रखें। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू दिस। मतलब कि अभी काम करने के लिए अभी सबसे अच्छा समय है। तुमको पैसे मिल रहे हैं ऑयल खरीदने के, तो क्या दिक्कत है? भरो तेल। एक बात यह है, अगर हम लोगों को तेल सस्ता मिलेगा तो क्या होगा? हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट है कम हो जाएगा। समझ बात? हमारा एक अच्छा खासा अमाउंट जाता है तेल को इंपोर्ट करने में, भर के रख लो। समझ लो, पहला रिजर्व भर पाएंगे हम लोग, दूसरा करंट अकाउंट डिफिसिट हमारा काफ़ी कम हो जाएगा। पहला बात। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि क्रूड ऑयल का दाम कम हो गया, क्या हम सस्ता कर देंगे पेट्रोल? नहीं, नहीं करेंगे सस्ता। क्यों नहीं करेंगे सस्ता? पहले भी हुआ था ये, जब क्रूड ऑयल का दाम गिरा था ना, सरकार ने तेल सस्ता नहीं किया था। होता क्या है, मान लो कि आपको तेल बनाने का खर्चा आ रहा है 30 रुपये पर लीटर, आप उसको बेच रहे हैं 70 रुपये पर लीटर। कोई दिक्कत है? 40 रुपये जो गैप है ना गुरु, ये आपका होता है एक्सरसाइज ड्यूटी जो गवर्नमेंट को मिलती है। अगर ये बनाने का खर्चा कम होगा, मान लो कि बनाने का खर्चा पहले 30 रुपये पर लीटर था, गिर करके आ गया 20 रुपये पर लीटर, सरकार करेगी क्या? पहले वो लेती थी 70 - 30, 40 रुपया एक्सरसाइज ड्यूटी। अब क्या करेगा? 70 - 20, अब 50 रुपया एक्सरसाइज ड्यूटी कर दिया जाएगा। आपको तेल का दाम कर देंगे कम, 1 रुपया 2 रुपया पर लीटर। 70 है ना, आपको 68 ला देंगे। समझ रहे हो बात? मगर ड्रास्टिक कट नहीं होगा प्राइस में। एक्सरसाइज अपना, जैसे देखो गवर्नमेंट अपना जो रेवेन्यू है ना वो बढ़ा लेगा। सरकार का अगर आमदनी बढ़ गया तो क्या होगा? जो फिस्कल डिफिसिट है वो कम होगा। समझ रहे बात? तो यहाँ पर ये 3 फायदे हैं हमारे इस क्रूड ऑयल के क्रैश के। समझ रहे बात?
तो ये थी बातें हमारे आज की, कैसा लगा आपको बताएगा, हमारा एनालिसिस क्लियर है। चलिए मिलते हैं अपने वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।